हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आया हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लस ट्रिक्स। आप किस तरीके से जो है मेटल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कैसे मिक्सअप होते हैं जिससे कि भी एलॉय तैयार होता है और उनके क्या ट्रिक्स होते हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। टोटल यहाँ पर आपके 13 टाइप से बताऊंगा। जो कि मोनल मेटल अगर बात करें तो यह है निकल बेस एलॉय, तो निकल 60 और कॉपर 38% और 2% कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, इसको याद रख लीजिए मोनिको। तो मोनल मेटल, निकल और कॉपर, तो मोनिको याद रखेंगे तो बहुत आराम से ये चीज़ आपको याद हो जाएगी, है ना। और इसी के साथ में जर्मन सिल्वर के लिए हमने यहाँ पे जो ट्रिक बनेगा वो होता है, जैसे कि इसमें होता है कॉपर, जिंक और निकल, तो इसका मतलब ये है नेताजी। अगर आपको डायरेक्ट याद रह जाता है जर्मन सिल्वर के लिए तो नेताजी यूज़ कर लीजिए, यानी कि निकल, तांबा और जिंक। और अगर फिर भी याद नहीं हो तो जर्मन शेफर्ड कुत्ता निकला जिंदा। तो देखिए इस तरीके इस वाली लैंग्वेज का हम आगे भी और ट्रिक्स में इस्तेमाल करेंगे। जर्मन शेफर्ड का मतलब है जर्मन सिल्वर, कुत्ता यानी कि कॉपर, निकल यानी कि निकला यानी कि निकल और जिंक यानी कि जिंदा। ठीक है, तो जर्मन शेफर्ड कुत्ता निकला जिंदा। इसके बाद में जिंक बेस अलॉय की अगर बात करें तो मुन्स मेटल की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कॉपर 60% और जिंक जो है 40%। तो यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं, मुन्स यानी कि मुन्ना, और मुन्ना को जो है जिंदा पकड़ा था। ठीक है, और इसी के साथ में फोर्थ जो होता है वो टिन बेस अलॉय होते हैं, जैसे कि ब्रॉन्ज के रहे हैं। तो इसके लिए हम जो है ब्रास और ब्रॉन्ज के लिए एक ऐसा सिमिलर टाइप का कुछ ठीक है देखेंगे। तो कॉपर और टिन, तो 70% कॉपर और टिन होगा 30%। तो देखिए कोटी ब्रो यानी कि भाई होता है ना, तो भाई की कोटी होती है, इस तरीके से याद रख लीजिए। और यहाँ पर बात करेंगे ब्रास की, तो ब्रास जो होता है वो जिंक बेस अलॉय होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कॉपर होगा 80%, जिंक होगा 20%। तो कोजी ब्रा है ना, कोजी एंड कोटी। कोटी होगा तो ब्रो, तो कोजी होगा तो ब्रास। ठीक है, और 6 जो होगा वो होता है गन मेटल। तो गन मेटल में क्या होता है, कॉपर होता है, टिन होता है। तो देखिए गन से याद रख, गन किस में रखते हैं, जैकेट में रखते हैं। ठीक है ना, तो जैकेट से ध्यान रख लीजिए, जैकेट यानी कि जिंक, के यानी कि कॉपर और टी यानी कि टिन। तो जिंक, कॉपर और टिन, तो इसमें इसी का इस्तेमाल हो रहा है। इस तरीके से याद रख लीजिए। नहीं तो एक और लैंग्वेज बता देता हूँ, सन की कुत्ता जख्मी गन से। ठीक है, गन से गोली चली तो सन की कुत्ता जो है जख्मी हो गया। तो सन की का मतलब क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि टिन है, टिन को अपन किससे दिखाते हैं, एसएन, और एसएन को अपन सन की बोल सकते हैं। इसी के साथ में कुत्ता जो हो गया वो कॉपर बताया है। ठीक है, और जख्मी हो गया तो जिंक हो जाएगा। ठीक है, जिंक है 2%। ठीक है, तो इस तरीके से जख्मी कुत्ता जख्मी, सन की कुत्ता जख्मी गन से। ठीक है, इसी के साथ में 7th पॉइंट जो है वो होगा स्टेनलेस स्टील। तो क्रोमियम, फेरस और निकल, इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं, 2 तरीके बताऊंगा। एक तो होता है कॉलोनी, कॉलोनी यानी कि कॉपर है ना, लो यानी कि लोहा, और नी मतलब कि निकल। तो कॉलोनी याद रख सकते हैं स्टेनलेस स्टील के लिए, या फिर ऐसे भी ध्यान रख लीजिए लोहे को निकाला। देखिए लोहे को निकालेंगे तभी तो स्टील बनेगा। तो लोहे को निकाला का मतलब क्या होगा, लोहा, कॉपर और निकल, है ना। तो यानी कि फेरस, क्रोमियम और निकल, है ना। सॉरी, यहाँ को का मतलब क्रोमियम है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में जो 8th पॉइंट है वो होता है डच मेटल, जिसे हम पीतल भी कहते हैं आमतौर पर, और ये जो है फॉर्म ऑफ ब्रास होता है। तो जैसे कि ब्रास का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वही इसका होगा, तो कॉपर, जिंक बता देंगे। तो डच का जख्मी कुत्ता ऐसे याद रख लीजिए, या फिर पिताजी याद रख लीजिए, पीतल, तांबा, जिंक। तो पीतल जो बनता है वो तांबा और जिंक से मिला होता है। अब 9th पॉइंट है सोल्डर, जिसे हम टाका भी बोलते हैं आमतौर पर, और इसे जो हम एसएन और पीबी, टिन और लेड, इसको कैसे याद रखेंगे, एसएन मतलब सन की, और पीबी यानी कि पबजी याद रख लीजिए। देखिए आपके लिए पबजी बहुत अच्छा वर्ड होता है, तो सन की पबजी सोल्जर, तो सन जो भी आपका पबजी गेम होता है उसमें सोल्जर होता है ना, वो सन की है, ऐसे याद रख लीजिए, है ना। और प्यूटर भी, प्यूटर जो है वो एसएन और पीबी यानी कि लेड और टिन का मिक्सचर होता है। तो ये जो होगा आपका सन की पबजी पुत्र, ऐसे याद रख लीजिए। तो पुत्र जो हो गया यहाँ पे प्यूटर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम, है ना, और सोल्जर यानी कि सोल्डर के लिए बोल रहे हैं। 11th पॉइंट है बेबिट मेटल। तो बेबिट मेटल क्या होता है, SNCUSB। तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं, सबसे सन की कुत्ता बबीता का, कैसे बोलेंगे, सबसे सन की कुत्ता बबीता का। ठीक है, इसी के साथ में 12th पॉइंट है बेल मेटल। अब बेल यानी कि घंटी, है ना, तो SN और CU क्या होगा, सन की कुत्ता, SN सन की कुत्ता, CU, है ना, कुत्ता के गले में घंटी, तो गले में घंटी यानी कि बेबिट मेटल, है ना। और ड्यूराल्यूमिन के लिए याद में देखिए, ये क्वेश्चन तो बार बार पूछ लेते हैं तो भूलना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत हैवी होता है। एल्यूमिनियम 95%, CU 4%, मैग्नीशियम मैग्नीज और मैग्नीशियम, तो Mn होगा 0.5 और Mg होगा 0.5%। तो यहाँ ध्यान रख लीजिए, Li यानी कि एल्यूमिनियम, कॉपर यानी कि का, है ना, सॉरी कुत्ता जो हो गया यहाँ पे CU हो जाएगा, और Mn यानी कि मुन्ना, और Mg मतलब मांगे, तो अली का कुत्ता मुन्ना मांगे, ऐसे याद रख लीजिए। तो इस तरीके से देखिए आपके लिए काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने ट्रिक बनाई है और कुछ कहीं से निकाल के लाया हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके की जो है शॉर्ट ट्रिक्स बेस्ड जो है मैकेनिकल से रिलेवेंट वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ।